dividend policy. सर 5 मिनट में चालू करें। क्या हुआ? 5 मिनट के बाद चालू करें। क्या करना है मैडम? बराबर ऐसा। इफ यू रिकॉल मेमोरी, वोल्टर मॉडल करवाया था, पूरा फॉर्मूला दिया था, मुझे याद है। आंसर 1 स्टार्ट हो गया था, बराबर। उसमें मैं वापस बेसिक लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ था। पहले हमें अर्निंग पर शेयर दिया है, इसको बोलते हैं ईपीएस, ई ₹8। कैपिटलाइजेशन रेट, दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोलते हैं के 10%। रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट आर। %15। भी करना क्या है? नंबर 1 हमें एक आंसर कर लिया था, 25% रिटर्न से, तो भी दूसरा आंसर करेंगे। कैलकुलेट P0, ये सेकंड है। एक तो हो गया था लास्ट लेक्चर में, उसका आंसर शायद आया था ₹90, जो हमारा टाइम खत्म हो गया था, प्रॉब्लम खत्म हो गया था। अभी उसमें ही 5 आंसर है, सेकंड से आगे बढ़ जाएगा। सेकंड कैलकुलेट, सेकंड है अपना P0 एज पर वोल्टर मॉडल। मेन रिटेंशन रेशियो 50% बोला है। रिटेंशन रेशियो 50, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 50, उसको उल्टा करने का समझाया था। तो यहाँ से डिविडेंड पर शेयर मिलेगा ₹8 कमाना हो, 50% डिविडेंड दे दूंगा। ₹4।
यू नो द फॉर्मूला, सीधे अप्लाई कर देने का। P0 is equal to D plus R upon K, फिर E minus D पूरा डिवाइड बाई K, सब समझाया था लास्ट लेक्चर में। डिविडेंड अभी आ जाएगा 4 रुपीस 0.15 ब्रैकेट में 8 minus 4 4 plus 0.15 into bracket 4 4 plus 6, समझो 3 करने का है, सब समझा दिया था लास्ट लेक्चर में। ₹100 लास्ट लेक्चर मैंने सब समझाया ही था, कैसे करने का वो सब बता दिया था एक बार। जब डिविडेंड 50% होगा तो आपका भाव हो जाएगा 100 रुपीस। कंप्लीट करने के बाद सिग्नल देना है। दूसरा आंसर हो गया, सेम प्रॉब्लम है, 5 आंसर है। रिटर्न रेशियो चेंज हुआ तो क्या प्राइस होगा, फिर रिटेंशन का उल्टा डिविडेंड पे आउट, उससे डिविडेंड मिलेगा, फिर ये फॉर्मूला लगा देने का। 5 बार करना है, 2 तो हो गया हमारा। इस समय रिटेंशन 75 है तो डिविडेंड 25 हो जाएगा। केदारनाथ वेट, क्या वेट करना है? क्या हुआ केदारनाथ? अभी तो स्क्रीन पे तो दिख रहा है आंसर। चलो तीसरा खुद ट्राई करो, मैं तो करूंगा, कब तक कॉपी करो, खुद ट्राई करो। रिटेंशन 75 दिया, डिविडेंड 25% हो जाएगा, करो खुद। चलो खुद करो, ऐसे ही आएगा। मैं तो करूँगा, फिर तीसरा ट्राई करो। 2 तो किया आपने, ऐसे ही तीसरा, 5 5 ऐसा ही है। या ये 90 नहीं, ये 90 तो पहले वाला था मैडम। तीसरे में देखो रिटेंशन 75 तो डिविडेंड 25, ऐसा करो मैडम, उल्टा करने का डिविडेंड, रिटेंशन का उल्टा डिविडेंड होता है। धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं। 110 बराबर आंसर है, यस वेरी गुड। सबका भी 110 आ रहा है, वो राइट आंसर है, यस। धीरे धीरे करना है एकदम, तो आ जाएगा आंसर। 80 गलत है, 110 आएगा, मन इसका बराबर करो। 80 उसके बाद वाला बोला क्या, आप चेक करने दो। 80 तो लास्ट का आंसर है, कुछ आप तीसरा आंसर तो 110 है, हमने कुछ गलत किया। रिटेंशन 75 तो डिविडेंड 25, वन इसका बराबर चेक करो कैलकुलेशन। चलो मैं तीसरा करता हूँ। थर्ड सेम प्रॉब्लम।
रिटेंशन 75, तो पहले डिविडेंड पे आउट 25। %25 ऑफ अर्निंग का परसेंटेज आता है, 8 का 25%, ₹2 डिविडेंड। वही P0 फॉर्मूला स्टैंडर्ड की। डी में 100% रिटेंशन, मतलब पूरा पैसा रख दिया तो डिविडेंड 0। 120 राइट आंसर, वेरी गुड, यस। यस,
लास्ट करो, 4 तो हो गया। अच्छा, नो रिटेंशन मतलब डिविडेंड पे आउट 100% डिविडेंड दे देना, पूरा जितना कम है उतना डिविडेंड देना। वेरी गुड, राइट। राइट। तो सबने ये अभी आप इसका देखो, ये अभी जो रूल है वो भी आपको थोड़ा समझ में आएगा
प्राइस डिपेंड करते हैं आर एन के नॉलेज के लिए, मैं एनालाइज नहीं करने, लेकिन देखो ये प्रॉब्लम में आर इज ग्रेटर देन के है, आर 15 है और के 10 है, बराबर। जब आर इज ग्रेटर देन के होता है तो मैंने आपको क्या लिखा है एज पर वोल्टर मॉडल कि कंपनी को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो पूरा पैसा अपने पास रखना चाहिए, डिविडेंड 0 देना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो भाव सबसे ज्यादा होगा। देखो वो आप मतलब जितना ज्यादा रिटर्न करोगे भाव ज्यादा, जैसे कि देखो ये प्रूव होगा, ये इसमें देखो आपने डिविडेंड 0 दिया, आप चेक करो तो भाव सबसे ज्यादा है मार्केट में 120, क्योंकि रूल है ऐसा वोल्टर का। और जब डिविडेंड आपने 100% दिया पूरा तो भाव सबसे कम है 80, चेक करो ये पता चलता है लाइक दिस। आर इज ग्रेटर देन के ना तो ऐसा होगा ऑलवेज, आर इज ग्रेटर देन के तो कंपनी को ज्यादा मनी अपने पास रखना चाहिए, डिविडेंड कम देना चाहिए। डिविडेंड 0 दिया तो भाव सबसे ज्यादा। अब चेक करो जितने आपके आंसर है उसमें वो हिसाब से ही आंसर आया होगा। जब डिविडेंड 0 था तो भाव सबसे ज्यादा 120, इतना ज्यादा दिया तो खाली 80। देखो जैसे आपने पास ज्यादा रखा, इधर आपका डिविडेंड था 25%, बराबर, तो ज्यादा आपने अपने पास 75% रखा, जब ज्यादा रखेंगे तो भाव और बढ़ेगा, देखो 110, सिंपल। तो ये ऐसा पता चलता है। इनफैक्ट हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा ही है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेम ऐसा, उसमें 3 in 1 प्रॉब्लम है, समझो। 3 in 1 मतलब क्या, एक कंपनी में आर इज ग्रेटर देन के है, दूसरे में आर इज लेस देन के, तीसरे में आर इज इक्वल टू के है, और हमें ऐसे ही सब ढूंढना है और एनालाइज करना है आंसर को। तो दैट इज माय सेकंड टारगेट। तो ऐसे ही करना है, लेकिन 3 आंसर साथ में है, यू नो, सो अंडरस्टैंड आर एंड के का सब। तो एक हम करेंगे इंडिविजुअल एंड विल एनालाइज द आंसर अकॉर्डिंगली और एज पर वोल्टर मॉडल रूल। देखो आंसर 2, कंपनी ए देखो ये एक प्रॉब्लम है। अभी इसमें चेक करोगे, IRR मतलब रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, आर लिख लो। ए लिमिटेड में आर 15% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, ईपीएस 8 रुपीज है। अगर हमारे पास तीनों तीन मेन आ गए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दिस कंपनी अप्लाइंग वोल्टर मॉडल। वोल्टर मॉडल अप्लाई करके व्हेन डीपी रेशियो, देखो ये तो सीधा डीपी दे दिया, उल्टा नहीं करना है, कॉमन सेंस में डीपी दे दिया। डीपी रेशियो 50% है तो क्या, 75% है तो क्या, 25% है तो क्या, एनालाइज योर आंसर। एक ऐसा प्रॉब्लम। दूसरा जो है बी लिमिटेड, उसमें IRR 5 मतलब R5 और के 10%, उल्टा है, और उसमें भी ईपीएस 8 है और 3 बार आंसर करने। और तीसरा कंपनी में आर एंड के तीनों सेम है। आई होप तो अभी हम एक एक कंपनी का आंसर करने की ट्राई करेंगे। जैसे कि देखो ए लिमिटेड लिखा, उसमें देखो मैं लिखता हूँ IRR, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आर बोलते हैं, 15%, 0.15, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के, आर एन के आगे ईपीएस ई ₹8। ये 3 आंसर करना है। तो कैलकुलेट P0 एज पर वोल्टर मॉडल व्हेन, तो फर्स्ट क्या बोला है, डीपी रेशियो है 50%, अभी सीधा डीपी दे दिया तो मैं डिविडेंड पर शेयर ही ढूंढ लूंगा, सिंपल। %50 ऑफ 8, ₹4, सीधा फॉर्मूला लगा देने का आंसर आ जाएगा।
₹100. Tell answer. चलो खुद ऐसा 75 वाला करो, 25। चलो खुद करो बेटा। एक दूसरे का आंसर आई थिंक 90 होगा, बराबर करो। 80 केदारनाथ खुद मिस्टेक है, चेक कर बराबर, धीरे धीरे कर आराम से। या 90 बराबर है, यस। तो तीनों तीन ट्राई करो धीरे धीरे। मैं करूंगा थोड़ी देर में, पहले खुद करो प्रैक्टिस को। राइट, 90 बराबर। राइट तो गुड।
90, राइट, राइट, थर्ड आंसर कमिंग अप नाउ. चलो अभी इसका पहले ये सब आंसर लिख लो, फिर मुझे सिग्नल दो, क्योंकि फिर इसका एनालिसिस भी करना है. ये प्रॉब्लम है, तुम्हें कैसे करने का वो समझाता हूँ. मेरा समझाया तो था, लेकिन लिखना पड़ेगा कैसे वो समझ लो. देखो, आपको बोला एनालाइज करो आंसर, मतलब आपका जो आंसर आया उसको एनालिसिस करना है, वो कैसे वो समझ लो. पहले लिख लो ये. देखो अभी पहले समझाता हूँ. एनालाइज कैसे करोगे? जब भी कुछ भी एनालाइज करना है वोल्टर में, आर एंड के देखना है, रूल, फिर एनालिसिस आती है. तो देखो आर 15 है और के 10 है, मतलब आर इज ग्रेटर देन के है. जब आर इज ग्रेटर देन के, तो इस पर वोल्टर मॉडल क्या बोलते हैं कि आप जितना मनी आपके पास है, मतलब रिटेंशन ज्यादा रखो, डिविडेंड कम दो, तो आपका भाव बढ़ेगा. तो यू कैन प्रूव दैट. देखो जब भी सपोज आपने डिविडेंड 50% दिया है, तो इसका आपका भाव है मार्केट में 100 रुपीज. चेक करो, अभी डिविडेंड 75% किया आपने, डिविडेंड बढ़ाया, तो भाव कम हो गया 90. लेकिन डिविडेंड कम किया तो भाव सबसे ज्यादा है. आई होप 110. इनफेक्ट आप डिविडेंड दोगे ही नहीं, 0, तो और ज्यादा भाव होगा.
क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के है, तो दैट इज एनालिसिस। तो वही मैं अभी आपको इधर लिखता हूँ, इधर इसका एनालिसिस करने का है, तो एनालिसिस करके लिखता हूँ। जब भी कोई भी एनालिसिस बोलते हैं वोल्टर में, तो आर एंड के कंपेयर करके एनालिसिस करना पड़ता है। तो मैं लिखता हूँ, देखो आपके सामने आंसर एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ आंसर्स of A Limited. As per Volter model, when R is greater than K, जब ऐसा है, then higher retention and less dividend payout ratio will give higher share price. Which can be confirmed in above answer. As when DP ratio is the lowest, share price is maximum. That is, देखो डिविडेंड, इनफैक्ट डिविडेंड नहीं दिया होता तो इससे भी ज्यादा भाव बढ़ जाता। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिम डी जीरो होना चाहिए, आर इज ग्रेटर देन के है, तो भाव सबसे ज्यादा होगा। अभी इधर तो अलग अलग डिविडेंड दिया है, तो आई कैन एनालाइज लाइक दिस, बट 25% डिविडेंड में भाव सबसे ज्यादा 110। डिविडेंड आपने दिया ही नहीं होता तो इससे भी ज्यादा भाव हो जाता। अब डी इक्वल टू जीरो करके चेक करो, उससे भी ऊपर भाव आता, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के है। अभी बी लिमिटेड का दूसरा आंसर बनाना है, जब आर इज लेस देन के है, सेम प्रॉब्लम बी लिमिटेड।
Right answer. Be limited में, you know. कुछ गड़बड़ की है रितु ने? रितु आंसर में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा आंसर नहीं आता है। कहाँ कुछ गड़बड़ किया आपने कैलकुलेशन में क्या? 60 70 50 राइट आंसर है। ये किसका है? निधि का। आई थिंक या महक का राइट। आई थिंक रितु ने कुछ गलती की है शायद। चेक कर लो बराबर, आराम से करो, धीरे धीरे। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। या 60 70 50 वाला सब राइट आंसर लग रहा है। यस। या फर्स्ट आंसर 60। तो समझ समझ के एलसीएम में कैलकुलेशन करने हैं। यस, रितु का भी राइट आंसर है।
डिविडेंड आपने किया 75%। डीपी 25%। सेम बी लिमिटेड चल रहा है हमारा। तीसरा आंसर।
देखो इसका एनालिसिस कैसे करोगे आप, सिंपल है। इधर आर इज लेस देन के है, आर 5% है, कॉस्ट ऑफ गुडविल 10% है। जब ऐसा है तो आप ज्यादा डिविडेंड दोगे तो प्राइस बढ़ेगा, सिंपल। अब चेक करो ना, जब आपका डिविडेंड सबसे ज्यादा है 75%, प्राइस भी सबसे ज्यादा 70, डिविडेंड आपने कम दिया तो भाव कम हो गया। देखो इधर 70, 50 डिविडेंड दिया परसेंट तो 60, और डिविडेंड 25% कर दिया लास्ट में तो भाव और कम हो गया, सिंपल। 50 क्यों? क्योंकि आर इज लेस देन के है, तो दैट इज द रीजन ऐसा आंसर आता है। तो जब आर इज लेस देन के है, आपको डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए, रिटर्न कम करना चाहिए, तो ये भाव बढ़ेगा। तो इसको एनालिसिस बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ आंसर्स ऑफ कंपनी बी। वेरी गुड। आर एंड के सेम है तो भाव एक ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। आपके सामने 80 रुपया राइट आंसर है रीतू का, वेरी गुड। क्योंकि आर एंड के सेम है तो भाव एक ही रहता है, वो मैंने लिखा था, समझ में आया होगा पूरा। तो लिखते हैं एज पर वॉल्टर मॉडल। When R is less than K, higher dividend payout. Will give higher share price. In this problem, in this company, देखो सी खुद करो, आर एन के सेम ही है तो भाव एक ही आएगा कोई भी। क्वेश्चन का आंसर आ भी गया है, 80 रुपीज राइट आंसर है, भाव एक ही रहता है, आर एन सी सेम है तो। क्योंकि पूरा वोल्टर मॉडल समझ में आएगा। वोल्टर मॉडल का मतलब ये है, ये 80 रुपीज राइट आंसर है महेक का, सबका आंसर 80 आएगा, कोई भी डिविडेंड दो 80 आंसर। लिमिटेड खुद करो, आर भी 10, के भी 10।
लिमिटेड। बराबर है, राइट। पहला आंसर, बस ये भी दूसरा।
80 दूसरा आंसर। देखो मैं लिखा है था जब आर एंड के सेम है, कोई भी डिफरेंट तो भाव एक ही रहता है, 80 रुपीज है तो 80 रहेगा। ये सब मैंने वोल्टर मॉडल मैडम की थियरी में लिखा है। मेरा एनालिसिस कर लेंगे, आर एंड के सेम है तो प्राइस एक ही रहेगी। आपके सामने आंसर रेडी है, 80 रुपया ही है भाव। देखो मतलब पूरा इस पर वोल्टर मॉडल रेट मार्केट प्राइस डिपेंड करता है आर एंड के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पूरा एक प्रॉब्लम उसका पूरा नॉलेज देता है। अभी एनालिसिस कर लेते हैं इसका।
वही आपको पूरा वोल्टर मॉडल समझ में आओगे। एक प्रॉब्लम में तीनों तीन दिया, आर इज ग्रेटर देन के, आर इज लेस देन के, आर इज इक्वल टू के, सो विल अंडरस्टैंड हाउ इट इंपैक्ट्स शेयर प्राइस। ये एक प्रॉब्लम हमारा खत्म हुआ। सेकंड, जहां पूरा वोल्टर मॉडल के सब रूल्स कवर हो गए। इनफैक्ट अभी वोल्टर मॉडल के अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, सो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। वोल्टर मॉडल कंटिन्यूस 2 मिनट दे रहा हूँ, कंप्लीट कर दो, फिर सिग्नल दो, फिर आगे बढ़ेंगे। सबका एनालिसिस हमने अलग अलग किया एबीसी का। चलो अब अभी हमें एक नई टाइप का प्रॉब्लम है, तो पहले मुझे रूल लिखाना है। पी रेशियो करके दिया है, तो पी रेशियो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिलेशनशिप पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम कवर हो सकता है। बस थोड़ा नोट लिख लेते हैं। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम में पी रेशियो आएगा, तो पी रेशियो से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मिलता है, क्योंकि हमें कोई भी प्रॉब्लम के लिए आर एंड के चाहिए। तो पी रेशियो को रिवर्स करेगा, 1/p रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाता है। तो रिलेशनशिप है पी रेशियो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज रिवर्स ऑफ पी रेशियो। सो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, वहां हमें पी दिया है, पी से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ढूंढना है। सर। अभी एक नई टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा ऐसे शायद 2-3 प्रॉब्लम आएंगे, 2 तो है, ठीक है। देखो अभी ये समझ में आ गया, अभी कैसे करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हो गया। नाउ वन नेक्स्ट सेकंड इज आंसर थर्ड। इसको देखो पहले बराबर समझ में है, एकदम टिपिकल स्टार का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहले तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, determine theoretical market value of equity share as per Walter
मॉडल, मतलब P0 ढूंढना है वोल्टर मॉडल के ऊपर, वो तो सब ठीक है। अभी देखो चेंज कितने सारे चेंज है क्वेश्चन में। अर्निंग ऑफ द कंपनी, पूरा कंपनी का अर्निंग दिया 5 लाख, डिविडेंड पेड उसमें से 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख, मतलब इतने शेयर्स है। तो अभी देखो ईपीएस चाहिए मुझे, एक शेयर्स के ऊपर अर्निंग, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कर दूंगा। डिविडेंड पर शेयर चाहिए तो 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कर दूंगा, तो एक नया स्टाइल है। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो 8, अभी मैंने आपको समझाया कि पी रेशियो से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलता है 1 अपन कर दूंगा 8, तो आई गेट माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%, 0.15। आर यू satisfied with the current dividend policy of the firm? If not, what should be optimal dividend payout ratio? ये एकदम थोड़ा नई टाइप का प्रॉब्लम है, उसको कैसे करना है वो पहले समझने का ट्राई करते हैं। तो पहले हम धीरे धीरे जाएंगे कैसे देखें। तो अर्निंग पूरी कंपनी की दी है, रहते 5 लाख दिया है। वहां से मैं ईपीएस ढूंढने का ट्राई करूंगा अर्निंग पर से। टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटीज, 5 लाख, नंबर है 1 लाख, ₹5। अब 3 लाख हमें प्रॉब्लम में सीधा ईपीएस दे दिया था, ये ईपीएस को ढूंढना है, कॉमन सेंस। सेम में डीपीएस, टोटल डिविडेंड पे किया 3 लाख, ₹3। कमेंट करने के बाद सिग्नल देते जाओ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले दिया, हम एक एक स्टेप कर रहे हैं। ई को ढूंढा, डी को ढूंढा, चलो अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल साथ में लिखना है धीरे धीरे, क्योंकि आंसर बहुत लेंथी है। चलो ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है 8,
और मैंने रूल दिया यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा। वन अपॉन पी, पॉइंट 125, 0.5%, कॉमन सेंस। एंड आर तो दे दिया है, .15, मतलब 15%। आर इज ग्रेटर देन के दिख रहा है, आर 15 के 12.5, लाइक दैट। तो सबसे पहले हमें ये जो डेटा है मेरा बना, उसके ऊपर से T0 ढूंढना है, वोल्टर मॉडल, यू नो फॉर्मूला। मेरे पास सब डेटा आ गया, परफेक्ट। एज पर वोल्टर मॉडल, यस। केदारनाथ का राइट आंसर, रितु का राइट आंसर 43.20, मैंने स्क्रीन पे कर दिया। ये एक रिक्वायरमेंट, लेकिन दूसरा भी एक इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट भी पूछा, पहले इतना तो कर लो। ये प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं है। मैं बोला आप डिविडेंड पॉलिसी से सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसमें बड़ी सोच है, कैसे समझाता हूँ। Done, sir.
चलो अभी ये प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं है, अभी और भी है कैसे समझो, पहले मैं समझा दो फिर बड़ा नोट लिखाना पड़ेगा। पहले क्या पूछा है, डिटरमाइन थियोरेटिकल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो मैंने कर दिया 43.20, बराबर। बट फिर क्या पूछा है देखो, आर यू सेटिस्फाइड विद करंट डिविडेंड पॉलिसी, इफ नॉट देन व्हाट शुड बी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। अभी समझो, ये हमें ऐसा पूछना चाहता है कि आप ये डिविडेंड दिया उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो हम नहीं है, क्यों समझाता हूं। वोल्टर क्या बोलता है, व्हेनेवर आर इज ग्रेटर देन के, ऐसा है जैसे कि ये प्रॉब्लम में है, मेरा आर था 15% और के था 12.5%। जब आर इज ग्रेटर देन के है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो टेक्निकली 0 होना चाहिए टू गेट मैक्सिमम शेयर प्राइस। लेकिन इधर हमने ऐसा नहीं किया, एक कंपनी तो डिविडेंड दिया है, मतलब डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 5 लाख कमाया, 3 लाख का डिविडेंड दिया, मतलब 60% डिविडेंड दिया है। सो मैं लिखूंगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी। सपोज डिविडेंड नहीं दिया होता तो मेरा शेयर प्राइस और भी ज्यादा होता, फिर डी इज इक्वल टू 0 करके मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि सपोज डिविडेंड दिया ही नहीं होता तो भाव इससे भी ज्यादा हो जाता। तो डेफिनेटली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के तो डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए एज पर वोल्टर मॉडल, लेकिन इधर डिविडेंड दिया है तो गलत किया है। गलत किया मतलब क्या, उससे शेयर प्राइस मेरा कम हो गया। देखो ऑलवेज याद रखो, शेयर होल्डर, एज ए शेयर होल्डर आप सबसे ज्यादा कब कमाते हो और हैप्पी रहते हो, शेयर प्राइस बढ़ता है तो, याद रखना है। इसको हम ऑलवेज बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, ये एकदम कॉमन सेंस है कि जब कोई भी शेयर आपने लिया और भाव बन गया, बढ़ गया, तो आपको ऑटोमेटिक पैसा बहुत बन जाता है, तो प्राइस ही मेन है। तो इधर मैं लिखूंगा कि वी आर नॉट, तो पूरा देखो लिखता हूँ अभी, पूरा जो लॉजिक मैंने समझा अभी मैं उसको आंसर में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे देखो पूरा ऐसा मेरा बड़ा आंसर है अभी इस पर वोल्टर मॉडल। when R is greater than K, company should not pay any dividend, that is DP ratio should be 0 in order to get maximum share price। ये रूल, ये प्रॉब्लम की बात करते हैं। इन दिस प्रॉब्लम also R मतलब 0.15 greater than K मतलब 0.125, but company paid dividend of 60%। कैसे, सो 3 लाख डिविडेंड दिया, 5 लाख कमाया था, hence we are not satisfied with current dividend policy। इतना लिखो, फिर मैं और आगे लिखाता हूँ। सपोज डिविडेंड 0 होता तो शेयर प्राइस मैक्सिमम होता, मैं प्रूव भी करूंगा। तो अब इतना लिख लो, फिर डी इज इक्वल टू 0 करके आंसर कर लेना, तो हमारा प्रूफ बन जाएगा।
Done, sir. या हाँ सर. भी में प्रूव करोगे इफ डिविडेंड कुड हैव बीन जीरो, लिख लो क्योंकि बहुत लंबा है, 2 मिनट ज्यादा देता हूँ, इसका बाकी है तो अटक जाएगा। लिख लो पहले, फिर मैं लिखूंगा इफ डिविडेंड कुड हैव बीन जीरो, शेयर प्राइस कुड हैव बीन मैक्सिमम, देन आई विल प्रूव इट। If dividend could have been zero, share price could have been maximum, which can be proved with following calculation. $48, देखो ये 43.20 से ज्यादा है, ये चेक करो, उसको बोलते हैं इससे ज्यादा भाव इसका हो ही नहीं सकता है। प्रूव किया, जब आपने डिविडेंड दिया तो भाव 43.20, डिविडेंड नहीं दिया होता तो 48, तो हमारा पॉलिसी रॉन्ग है डिविडेंड का। इसको बोलते हैं ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड जीरो होना चाहिए तो भाव सबसे ज्यादा होगा।
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना ना, क्या हुआ? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना, क्या करना है? ऊपर स्क्रॉल करो ना सर। थोड़ा आवाज में तकलीफ, ऊपर देखना है। हाँ सर। हाँ ये वाला लिखने का बाकी है। ये नहीं नहीं, थोड़ा सा नीचे सर, ये डिविडेंड कुड हैव बीन 0 से। लिखा। सर थोड़ा सा नीचे आ जाइए, चलेगा। नीचे आओ, 1 मिनट 1 मिनट। बस सर बस। ओके। पूरा आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। आर इज ग्रेटर देन के है तो डिविडेंड 0 होना चाहिए, तो ये भाव सबसे ज्यादा आता है। यहाँ आपने 60% डिविडेंड दे दिया तो भाव कम हो गया, तो मेरा डिविडेंड पॉलिसी गलत है। डिविडेंड नहीं देना चाहिए, मैंने प्रूव भी किया। D0 होता तो शेयर प्राइस मार्केट में 48 होता, वो 43.20 है। देखो ये दो कंपेयर करना पड़ता है। ये मेरा ओरिजिनल था 43.20, अपना ये ओरिजिनल जो डेटा पे किया था वो 43.20 था जब डिविडेंड दिया था मैंने, ऐसा यू नो। तो डिविडेंड नहीं दिया होता तो भाव ज्यादा होता 48, ये सबने प्रूव किया।
ये पूरा ऐसा लिखना पड़ता है, डिविडेंड पॉलिसी हमारा सही नहीं है। आर इज ग्रेटर देन के तो डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए एज पर वोल्टर। अब वी आर डूइंग ऑल वोल्टर मॉडल्स के रूप। रियल लाइफ इज लीस्ट बोदर्ड, रियल लाइफ से इसको कोई लेना देना नहीं है, एक मॉडल है उसका बारे में सोच के करना है। उसको बोलते हैं ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, याद रखने का। डिविडेंड 0 दिया वो ऑप्टिमल, ऑप्टिमल डजंट मीन ज्यादा देना है, आरएनके के ऊपर डिपेंड करता है कितना डिविडेंड देना है। आर इज ग्रेटर देन के तो डिविडेंड देना ही नहीं है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, याद रखने का। ऑप्टिमल वर्ड है, so that is what we have been told what should be optimal dividend payout। optimal dividend payout d is equal to 0 होना चाहिए, ये प्रॉब्लम में मैंने प्रूव भी किया। सेम ही प्रॉब्लम नेक्स्ट है, उसमें थोड़ा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, बाकी ऐसा ही है। तो नाउ हम आगे बढ़ जाए, उसमें भी ऐसा ही लिखना है पूरा नोट। वही ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी मतलब ऐसे ही करने का, पहले ओरिजिनल प्राइस ढूंढने का, आरएनके कंपेयर करने का, फिर फाइनल डिसीजन लाइक दिस सेम। आई थिंक हमारे पास और 4-5 मिनट है, तो एटलीस्ट बेस लिख सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम का। 4 बजे तक है और 5 मिनट है, तो बेसिक थोड़ा लिख लेते हैं, देखते हैं। चलो फोर्थ, आई होप सबने कंप्लीट किया होगा, आंसर कंप्लीट है फोर्थ अभी। तो फोर्थ में हम चेक करें तो एक नया पॉइंट अभी है। प्राइम लिमिटेड ने स्टार्टेड किया बिजनेस 1 ईयर बैक विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपीस। मतलब आपका 40 लाख रुपीस का इक्विटी है बिजनेस में, बोला है 40 लाख, यू नो 40 लाख इक्विटी। अदर डिटेल, अर्निंग ऑफ द कंपनी की अर्निंग 4 लाख, डिविडेंड पेड 3,20,000 टोटल डिविडेंड। टेल मी पी रेशियो, आई थिंक उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स, आई होप नंबर ऑफ शेयर्स है तो मेरे पास ईपीएस मिल जाएगा और डीपीएस में मिल जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेदर कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमल है या नहीं है यूजिंग वॉल्टर फॉर्मूला। मतलब ऐसे ही करना है, लेकिन इधर एक और भी नया पॉइंट है, आर नहीं दिया है रेट, तो ये कैसे ढूंढेगा मालूम है। मेरा टोटल अर्निंग है 4 लाख में 40 लाख रुपीस का इक्विटी लगा है, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ये भी एक नया पॉइंट है। सो पहले हम इसको लिख लेते हैं बेसिक क्या क्या दिया है। सो लेट्स मूव विद आंसर 4। The earning of company 4 लाख रुपीस, पूरी अर्निंग कंपनी के 4 लाख। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स तो पता ही है, आई थिंक 40,000, तो ईपीएस मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस मतलब ई टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आगे किया था ना वो पॉइंट से। आप बोलो टोटल अर्निंग 4 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यू नो 40,000 रुपीस 10, टोटल डिविडेंड पेड 320, एक्सेस का डिविडेंड चाहिए हमें वापस। रुपीस 8,
अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा इससे। पी से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिवर्स किया तो अगले प्रॉब्लम में भी किया था 12.5 का रिवर्स कर दिया तो 8% हो गया। और अभी आर को ढूंढना है, वो हम ढूंढ लेते हैं, फिर वहां तक हमारा प्रॉब्लम का टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से आगे लेके जाएंगे। आर कैसे ढूंढने का मालूम है? टोटल अर्निंग डिवाइड बाई इक्विटी, कितना इक्विटी पे लगा है, कितना अर्निंग कमाया, वहां से आर का आंसर मिलेगा। ये तो मिल गया 8% 0.08। तो मैं रेट ऑफ रिटर्न 10% है, जो 40 लाख रुपए का इक्विटी लगा है, 4 लाख कमाए। आर नहीं दिया, इसके लिए आर भी ढूंढा इधर। अच्छा था ये 10%। लेकिन आर इज ग्रेटर देन के वाला प्रॉब्लम दिख रहा है। इतना लिख लो कि बेसिक लिख दिया, फिर पहले हम P0 ढूंढेंगे फॉर्मूला लगा के, फिर वेदर वी आर सेटिस्फाइड विद डिविडेंड पॉलिसी और नॉट, वो सब लिखना पड़ेगा। वो बाद में लिखना। सबने पहले यहाँ तक कंप्लीट किया, यहाँ तक कंप्लीट कर देना आज, क्योंकि टाइम हो गया ऑलमोस्ट। वेरी गुड, महेश का आंसर आ गया, राइट आंसर है, वेरी गुड। लेकिन हम वो कल नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे रूल के हिसाब से फॉर्मूला लगा के। आप आज यहाँ तक ही करना है। टाइम इज 4 बज गया। हम तो भी नेक्स्ट लेक्चर जो दिन आएगा हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मैंने सब डेटा कर दिया, पहले P0 ढूंढ लेंगे, फिर ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है कि नहीं वो पूरा नोट लिखेंगे, वो आपको पता है वैसे ही लिखेंगे। सो आई थिंक बाय एवरीबॉडी एंजॉय। नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से आगे बढ़ेगा, मैं ही करूंगा इसको आगे धीरे धीरे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो दिन आएगा वो दिन। बाय।